क्वेश्चन नंबर 31 है, a wire of resistance 15 ohm is bent to form a regular hexagon ABCDEF. Find the equivalent resistance of the loop between the point A and B, A and C and E and D. ओके, एक हेक्सागन है, तो आप पहले हेक्सागन बना लेते हैं। एक किस तरीके का एक हेक्सागन है, इस तरीके का हेक्सागन है जिसका रेजिस्टेंस 15 ओम आपको दे रखा है। ठीक है, इसकी मार्किंग कर देते हैं A B C D E F। ओके, हेक्सागन की सारी साइड्स इक्वल होती हैं। इसका टोटल रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 15 ओम। ओके, हर वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 6 कर दोगे तो हर वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, ईच साइड में यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, ईच साइड का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 15/6, तभी टोटल का 15 आएगा। आपसे पूछा गया आपको ए और बी के अंदर रेजिस्टेंस निकालना है, ए और बी ठीक है। फर्स्ट है ए एंड बी के अंदर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, देखो ए और बी के अंदर फाइंड करने के लिए यहाँ पे इंक चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ए और बी के फाइंड करिए, ये वाला आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये बाकी सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, वो सीरीज इसके पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो सीरीज का कितना आएगा, सीरीज का जो रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा टोटल, दैट इज 15/6। यही आएगा 15/6 इंटू 5। ठीक है, ये मेरा सीरीज का रेजिस्टेंस है और ये वाला इसके किसमें पैरेलल में है, जिसका रेजिस्टेंस कितना है 15/6। ओके, इसको दोनों को सॉल्व कर ले, इसको दोनों को सॉल्व करते हैं। तो आर इफेक्टिव मेरा दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली आर इफेक्टिव मेरा कितना होता है, इट इज R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ओके, सो R1 कितना है, यहाँ पे R1 है बेसिकली दैट इज 15/6 इंटू 5। ओके, प्लस सॉरी इंटू 15/6 अपॉन में 15 इंटू 5/6 प्लस 15/6। ओके, तो 75/6 इंटू 15 है आपको दे रखा है। ठीक है, इस फैक्टर को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, बेसिकली हमारा आएगा 15 इंटू 5 इंटू 15 अपॉन में 6 इंटू 90। इसका आंसर आएगा आपका सॉल्व करने का 25 अपॉन में 12, दैट इज 2.08। सेकंड देखो, सेकंड वाला आपको दे रखा है, सेकंड के अंदर आपसे पूछा गया ए और सी के अंदर आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, ए और सी का। अब देखो अगेन, ये वाले दोनों रेजिस्टेंस मेरे सीरीज में है और ये तीनों मेरे क्या है पैरेलल, ये भी तीनों सीरीज में है। ठीक है, तीन सीरीज दो सीरीज दोनों किसमें पैरेलल में है। ठीक है, तो बिटवीन ए एंड सी कितना आएगा यहाँ पे इफेक्टिव, ये कितना आएगा 15/6 2 इंटू 15/6। तो फर्स्ट मेरा R1 कितना हो गया यहाँ पे, दैट इज 30 अपॉन में 6। ओके, R2 मेरा कितना हो जाएगा 1 2 3 4, R2 मेरा कितना हो गया, दैट इज 4 इंटू 50 अपॉन में 6, 4 इंटू 15 अपॉन में 6, दैट इज 60 अपॉन में 6। ओके, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। आर इफेक्टिव मेरा कितना आएगा, यहाँ से आएगा दैट इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ये किसके इक्वल आएगा, 30/6 इंटू 60/6 अपॉन में 30/6 प्लस 60/6। इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आएगा 10/3 विच इज इक्वल टू 3.3 ओम। इजी था। ओके, सी पार्ट देखो, इसका आपसे बोला गया ए और डी में आपको रेजिस्टेंस निकालना है इक्विवेलेंट। इट मींस आपको जो रेजिस्टेंस निकालना है अब निकालना है ए और डी के बीच में, इसके बीच में। तो देखो ऊपर वाला जो सर्किट है, ऊपर वाला जो इसके ऊपर वाला नेटवर्क है वो क्या है, बेसिकली तीनों सीरीज में है, नीचे वाले तीनों सीरीज में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले R1 निकालेंगे। R1 मेरा कितना आएगा, यहाँ से जो ऊपर वाले नेटवर्क के अंदर अबव एडी। ठीक है, R1 मेरा कितना आएगा 3 है, तो यहाँ पे 3 इंटू 15/6 दैट इज इक्वल टू 45/6। ओके, सिमिलरली R2 मेरा कितना आएगा, वो भी कितना आएगा 45/6 आएगा। ओके, दोनों किसमें पैरेलल में, तो आर इफेक्टिव मेरा कितना आएगा यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 45/6 अपॉन में 45/6 प्लस 45/6। ये सबको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर 15/4। आपका आंसर आएगा 3.75 ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर when the switch S is open and closed। आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, आपसे दो केस पूछेंगे, तो स्विच ओपन करेंगे तो मेरा करंट क्या आएगा और स्विच क्लोज करेंगे तो मेरा करंट क्या आएगा। तो हम फर्स्ट केस ले लेते हैं।
फर्स्ट केस करते हैं। इसमें क्या बोला गया आपको, स्विच ओपन व्हेन एस इज ओपन। जब स्विच ओपन होगा तो ये जो रेजिस्टेंस है ये किस में कनेक्टेड है, ये सीरीज, ये रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है। ओके, जब स्विच एस ओपन है तो ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो कितना आएगा आई आर इफेक्टिव कितना आएगा इसका, आर इक्विवेलेंट कितना आएगा 10 + 20 30 ओम। आई मुझे फाइंड करना है, आई क्या होता है V अपॉन में आर, V कितना दे रखा है 3 अपॉन में 30 विच इज इक्वल टू 0.1 एम्पीयर। इसका बी पार्ट है व्हेन स्विच एस इज क्लोज्ड। ओके, जब स्विच एस क्लोज होगा, ये क्लोज होगा, तो जो करंट पास करेगा वो क्या करेगा, इस स्विच से पास करेगा। इट्स अ लेस रेजिस्टिव, तो सारा का सारा करंट यहीं से फ्लो करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, इनअफेक्टिव हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस इनअफेक्टिव हो जाएगा। तो अब क्या करंट आएगा, करंट आएगा I इज इक्वल टू V अपॉन में आर। B कितना आपको दे रखा है 3, R आपको दे रखा है 10, दिस इज इक्वल टू 0.3 एम्पीयर। क्वेश्चन नंबर 33 है, फाइंड द करंट थ्रू द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर। आपको करंट निकालना है, करंट कितना फ्लो करेगा इन रजिस्टर में से। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है ये जो बेसिकली आपको दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स दे रखा है, तो ये बेसिकली सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कनेक्टेड है। ये आपका E1 है, ये आपका E2 है, तो नेट कितना निकलेगा E1 माइनस E2, तो यहाँ से क्या आएगा आपका E1 माइनस E2 आएगा। ठीक है, अब आपको करंट निकालना है, करंट कितना फ्लो करेगा। लेट से करंट यहाँ से आई जा रहा है, तो जो करंट है ये बेसिकली एक मेटालिक वायर से कनेक्टेड है, एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, एक वायर रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो जो करंट हमेशा कौन सा पाथ फॉलो करता है, जो लेस रेजिस्टिव होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डायरेक्ट वायर से कनेक्टेड है, तो जो भी करंट यहाँ पर आएगा वो डायरेक्ट यहाँ से करंट फ्लो के इस तरीके से वापस आएगा। ठीक है, यहाँ पे हम किरचॉफ लॉ लगा देते हैं इस तरीके से। बैटरी कितनी है, बैटरी आएगा 2 वोल्ट। ओके, बैटरी देखो क्या आएगा बेसिकली, देखो लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, पोटेंशियल की डायरेक्शन, पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव राइज कर रहा है, तो ये कितना आएगा 4 वोल्ट। नेक्स्ट आगे जाओ, अगेन करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट ऊपर फ्लो कर रहा है, लूप भी मेरा ऊपर है, सेम डायरेक्शन के अंदर है, तो माइनस कितना आएगा -4 और 5 1 4 और 5। आगे आते हैं इस तरीके से, करंट में नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, लूप की डायरेक्शन भी नीचे की तरफ ही है, तो दोनों सेम डायरेक्शन, तो करंट तो क्या आएगा बेसिकली -6i। ओके, अब आगे आते हैं, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है और पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, प्लस से माइनस कर रहा है, पोटेंशियल क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो कितना आएगा -2 विच इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना होगा, ये होगा 2 माइनस 10i इज इक्वल टू 0, सो 10i इज इक्वल टू 2, सो i मेरा किसके इक्वल आएगा, i आएगा 2/10 विच इज इक्वल टू 1/5। आंसर कितना आएगा 0.2 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 34 है, फिगर शोज अ पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, द पोटेंशियल एट पॉइंट A, B, C आर 30 वोल्ट, 12 वोल्ट एंड 2 वोल्ट रिस्पेक्टिवली। फाइंड द करंट थ्रू द 3 रजिस्टर। आपको पोटेंशियल दे रखा है, A पॉइंट पे दे रखा है, B पे दे रखा है, C पे दे रखा है, आपको पोटेंशियल दे रखा है, आपको बताना है करंट तीनों रजिस्टर से कितना फ्लो करेगा। ठीक है, देखो आपको 3 पॉइंट का दे रखा है, ये जो जंक्शन है यहाँ का पोटेंशियल नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम क्या अज्यूम करते हैं, लेट द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज x। पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट पोटेंशियल एट पॉइंट O बी x, इसका x पोटेंशियल है। ठीक है, ये x पोटेंशियल है, अगर ये x पोटेंशियल है तो ये पूरी वायर का जो पोटेंशियल होगा वो भी क्या होगा, x ही होगा। तो इसका मतलब यहाँ भी पोटेंशियल मेरा x होगा, यहाँ भी पोटेंशियल मेरा x होगा। ठीक है, अब सिंपल एज्यूम कर लेते हैं जो हमारा करंट है वो यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, लेट्स से यहाँ से करंट अगर I1 जा रहा है तो 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, I2 एंड I3। ठीक है, अब बहुत ईजी हो जाएगा सोल्यूशन करना। अब यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है, किरचॉफ जंक्शन रूल। ओके, सो किरचॉफ जंक्शन रूल क्या होता है, बेसिकली जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट लीव करेगा। सो I1 मेरा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू I2 प्लस I3 के इक्वल है। ओके, अब I1 क्या होगा मेरा, देखो I1 क्या होता है, I क्या होता है V अपॉन में R होता है। ठीक है, तो I को मैं कैसे लिख सकता हूँ, दिस वन, दिस का पोटेंशियल दिस इज VA माइनस x अपॉन में 10 V अपॉन में R, ऐसे लिख सकते हैं इसको। सिमिलरली I2 को हम कैसे लिख सकते हैं, x माइनस BB अपॉन में 20 ओम, एंड I3 को कैसे लिख सकते हैं, ये प्लस में है, I3 को कैसे लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस BC अपॉन में 30।
ओके, यहाँ पे VA VB VC की वैल्यू पुट कर देते हैं। VA मेरा कितना दे रखा है ऊपर, VA 30 वोल्ट दे रखा है, तो 30 माइनस एक्स अपॉन में 10 विच इज x माइनस 12 अपॉन में 20 प्लस x माइनस 2 अपॉन में 30, 2 अपॉन में 30। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख लेते हैं, LHS को RHS की तरफ ले जाते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं, देन एलसीएम लेंगे इसका। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं 30 माइनस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स माइनस 12 अपॉन में 20 माइनस एक्स माइनस 2 अपॉन में 30 विच इज इक्वल टू 0। ओके, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। 30 माइनस एक्स अपॉन में 10 है, माइनस एक्स प्लस 12 अपॉन में 20 है, माइनस एक्स प्लस 2 अपॉन में 30। ठीक है, इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा 60। ओके, ये कितना हो जाएगा 30 माइनस एक्स 6 इंटू 30 माइनस एक्स, सॉरी 6 इंटू 30 माइनस एक्स 3 इंटू एक्स माइनस 12 एंड 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये किसके इक्वल आएगा 180 माइनस 6x माइनस 3x माइनस 36 प्लस 36 माइनस 2x प्लस 4 अपॉन में 6 इक्वल टू 0, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो गया x 6x 3x 2x कितना हो गया माइनस 11x हो गया। ओके, 180 प्लस 36 प्लस 4, तो 180 में 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया प्लस 220 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपका 11x किसके इक्वल आ गया 220 के इक्वल आ गया। x कितना आएगा यहाँ से, x आएगा 220 अपॉन में 11 विच इज इक्वल टू 20 वोल्ट। ओके, अब इस ये जो आपका 20 वोल्ट है इसको हम यहाँ पे वेरीफाई कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 20 वोल्ट रखता हूँ x की जगह और VA मेरा 30 वोल्ट दे रखा है, तो करंट कैसे फ्लो करता है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट की डायरेक्शन हमारी करेक्ट है। ठीक है, अगर यहाँ पे x की जगह 20 वोल्ट रखूंगा तो B मेरा कितना है 12 वोल्ट है। ठीक है, तो करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करता है, तो ये भी डायरेक्शन मेरी करेक्ट है। ठीक है, I3 की डायरेक्शन भी करेक्ट है। ठीक है, अब सिंपल मुझे क्या निकालना है, मुझे I1 I2 I3 की वैल्यू निकालनी है। I1 मेरा किसके इक्वल है, I1 मेरा इसको इक्वल है, दैट इज VA माइनस एक्स अपॉन में 10। ओके, सो VA कितना है 30, x कितना आया 20 अपॉन में 10 कितना आएगा 10 अपॉन में 10 दैट इज 1 एम्पियर। ओके, I2 निकालेंगे, I2 मेरा किसके इक्वल होगा, I2 मेरा है दैट इज x माइनस VB अपॉन में 20। ओके, x कितना दे रखा है यहाँ पे 20, VB कितना दे रखा है 12 अपॉन में 20, तो कितना आ जाएगा 8 अपॉन में 20 दैट इज 4 2 जा 4 5 जा दैट इज 0.4 एम्पियर। ओके, I3 हम कैलकुलेट कर लेते हैं, I3 हमारा कितना आएगा, I3 आएगा दैट इज x माइनस VC अपॉन में 30। x कितना दे रखा है आपको, x हमें दे रखा है 20 और VC दे रखा है 2 अपॉन में 30 दैट इज 18 अपॉन में 30, 18 अपॉन में 30, तो कितना आएगा 0.6 एम्पियर। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 है, ईच ऑफ द रजिस्टर शोन इन फिगर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम and each of the battery has an EMF 10 volt. Find the current through the resistor A and B in the two circuit. ओके, आपको एक सर्किट डायग्राम दे रखा है, दो सर्किट डायग्राम है, इसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितना है 10 ओम दे रखा है, ये 10 ओम है और ये भी कितना 10 ओम है। बैटरी आपको दे रखी है 10 वोल्ट की, ये बैटरी 10 वोल्ट की। ठीक है, दोनों सर्किट के अंदर, तो ये भी आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, ये भी आपका 10 ओम है, बैटरी है 10 वोल्ट की, ये आपको गिवन दे रखा है। आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। देखो बहुत सिंपल है, देखो अगर ये पोटेंशियल मेरा 10 वोल्ट है तो इसका मतलब ये बेसिकली मेरा 0 है और ये मेरा 10, तो ये मेरा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा 10 वोल्ट आएगा। तो इसके अक्रॉस यानी कि ए के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है मेरा 10 वोल्ट है, तो मुझे आई निकालना है। आई क्या होता है बी अपॉन में आर, बी अपॉन में आर, तो कितना जगह 10 अपॉन में 10 दैट इज 1 एम्पियर। ओके, सो करंट थ्रू ए, सो करंट थ्रू ए कितना हो गया 1 एम्पियर हो गया। ठीक है, अब B वाला देखो, B में करंट कितना होगा, देखो ये मेरा 10 वोल्ट है, ये मेरा 10 वोल्ट है, ये मेरा 0 वोल्ट है। ठीक है, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इस सर्किट के अक्रॉस, दैट इज 0। तो I थ्रू मेरा B कितना आएगा, I थ्रू B दैट इज 0। ठीक है, यहाँ पे 0 आएगा। सेम इस चीज के अंदर देखो, इस वाले सर्किट डायग्राम के अंदर आपको A B C के अक्रॉस करंट निकालना है।
ठीक है, क्वेश्चन में ए बी के अक्रॉस पूछा गया, लेकिन ए बी सी के अक्रॉस देख लो क्या होगा। बेसिकली यहाँ पर ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा, यानी कि इट मींस ये आपका 10 है, ये आपका 0 वोल्ट है, तो इसके अक्रॉस भी कितना होगा, 10 होगा, ये 0 होगा। तो मुझे आई निकालना है, आई किसके इक्वल होगा, 10 अपॉन में 10 बी अपॉन में आर। ओके, वही मैंने चीज की है यहाँ पे, ठीक है। तो कितना आएगा, 1 एम्पियर आएगा। सो आई थ्रू ए मेरा कितना आता है, आई थ्रू ए दैट इज 1 एम्पियर। ओके, अब बी के अक्रॉस लिखते हैं, ये 10 वोल्ट है, तो ये भी मेरा कितना हो गया, 10 वोल्ट हो गया, और ये भी मेरा कितना हो गया, 0 वोल्ट हो गया, ठीक है। सो आई थ्रू सी तो मेरा सेम ही आएगा, आई थ्रू सी कितना होगा, 1 एम्पियर होगा, ठीक है। आई थ्रू बी कितना होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे 10 वोल्ट है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो 10 वोल्ट 10 माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन terminal of B is 10 minus 10 which is 0 volt. Okay, so I मेरा कितना आएगा, I through B is V upon में R, so ये कितना है, 0 अपॉन में 10 ओम which is 0, ठीक है, 0 एम्पियर, ठीक है। सो A के थ्रू 1 एम्पियर पास करेगा, C के थ्रू 1 एम्पियर पास करेगा, B के अक्रॉस 0 एम्पियर पास करेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB इन द सर्किट शोन इन द फिगर। तो क्या आपको VA माइनस VB निकालना है इस सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस R3। बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, लेट से यहाँ से करंट मेरा कितना जा रहा है, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, ठीक है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है, ठीक है, और यहाँ से इस जंक्शन से करंट कितना निकलेगा, I1 प्लस I2 निकलेगा, ठीक है। इतना बहुत सिंपल है, क्लियर है। ओके, यहाँ पे हम किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम दो लूप कंसीडर कर लेते हैं, एक हम लूप ये ले लेते हैं, लूप 1, और एक हम ये लूप 2 ले लेते हैं। बस मैथमेटिक्स ज़्यादा है इसके अंदर, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो, अगर मैं बैटरी से शुरू करता हूँ तो बैटरी लूप कैसा है, इस डायरेक्शन के अंदर है, तो माइनस से प्लस जा रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है, तो क्या आएगा, E1 आएगा, वोल्टेज राइज हो रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ पर आओ, इसमें क्या हो रहा है, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। ओके, आगे आओ, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन दोनों की सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अप्लाइंग KVL किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ इन लूप 1। ओके, तो यहाँ से E1 मेरा किसके इक्वल आएगा, E1 आएगा दैट इज इक्वल टू I1, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो I1 कॉमन लेकिन के बाद क्या आएगा, बेसिकली मेरा यहाँ पे I1 R1 प्लस R3 प्लस I2 इंटू R3, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ओके, नाउ अप्लाई KVL इन लूप 2, अप्लाई KVL इन लूप 2। ओके, सेम वही चीज है, यहां से स्टार्ट करते हैं। लूप हमने कैसा लूप लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, तो लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, तो पोटेंशियल क्या कर रहा है, माइनस से प्लस, पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, तो ये कितना आएगा, E2। ओके, आगे चलते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3। ओके, नीचे आते हैं, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन क्या सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0, जिसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। E2 मेरा किसके इक्वल होगा, यहाँ पे हम I2 कॉमन ले लेते हैं, I2 कॉमन करने के बाद में क्या आएगा, इट इज R2 प्लस R3 प्लस I1 इंटू R3, ये मेरी होगी सेकेंड इक्वेशन। ओके, मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, मींस मुझे फाइंड क्या करना है, VA माइनस VB फाइंड करना है। VA माइनस VB कितना होगा, दैट इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R3, यही होगा। तो मुझे I1 I2 की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, सिंपल अलजेब्रा करेंगे, पहले हम I2 को एलिमिनेट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से एंड सेकंड इक्वेशन से यूजिंग सेकंड इक्वेशन, देन उसके बाद में I2 फाइंड करने के लिए I1 को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। देखो करेंगे कैसे, यहाँ पर
देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मुझे I1 निकालना है तो मुझे I2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले फैक्टर को मैं R2 प्लस R3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और नीचे वाले फैक्टर को मैं R3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो क्या इक्वेशन आएगी मेरी, इक्वेशन आएगी E1 R2 प्लस R3 I1 R1 प्लस R3 इंटू R2 प्लस R3 प्लस I2 इंटू R3 इंटू R2 प्लस R3, ठीक है। ये लेट से मेरी थर्ड इक्वेशन हो गई, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन को R3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, E2 इंटू R3 इज इक्वल टू I2 R2 प्लस R3 इंटू R3 प्लस I1 इंटू R3 इंटू R3। ये मेरी होगी फोर्थ इक्वेशन। नाउ इक्वेशन थर्ड में से इक्वेशन फोर्थ माइनस कर देंगे, सो इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन फोर, ओके। नाउ अब क्या होगा, बेसिकली माइनस कर देते हैं, ये कितना आएगा, E1 R2 प्लस R3 इज इक्वल टू माइनस E2 R3 माइनस कर रहे हैं विच इज इक्वल टू, सो ये वाला फैक्टर तो मेरा कैंसिल हो जाएगा I2 वाला फैक्टर माइनस करने के बाद, ठीक है। सो क्या बचेगा यहाँ पे, I1 R1 इंटू R2 प्लस R1 इंटू R3 प्लस R2 इंटू R3, ठीक है। ये वाला फैक्टर भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ से हमारी I1 की वैल्यू निकलती है, I1 की वैल्यू आएगी यहाँ पर E1 R2 प्लस R3 माइनस E2 इंटू R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R1 R3 प्लस R2 इंटू R3, ओके। ये मेरी I1 की वैल्यू आएगी। सिमिलरली हम I2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, वहां पे हमें क्या करना है, I1 को एलिमिनेट करना है, ठीक है, वो करते हैं, लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब मुझे क्या करना है, I2 को फाइंड करना, तो I1 को एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं R3 से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं R1 प्लस R3 से, ठीक है। क्या इक्वेशन आएगी मेरी यहाँ पे, E1 इंटू R3 I1 R1 प्लस R3 इंटू R3 प्लस I2 इंटू R3 इंटू R3, ये हो गई मेरी थर्ड इक्वेशन, ओके। फोर्थ इक्वेशन क्या आएगी यहाँ पे, E2 इंटू R1 प्लस R3 I2 इंटू R2 प्लस R3 इंटू R1 प्लस R3 प्लस I1 R3 इंटू R1 प्लस R3, ये मेरी होगी फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करना है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 माइनस करना है, सो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ओके। क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, E1 इंटू R3 माइनस E2 इंटू R1 प्लस R3, I1 वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। I2 R3 का स्क्वायर, ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि यहाँ पे I2 R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 इंटू R1, ओके। यहाँ से हम I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं, I2 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, E1 R3 माइनस E2 इंटू R1 प्लस R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। ये मेरी क्या हो गई, I2 की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब मेरे पास में I1 आ गया, I2 आ गया। अभी आगे देखो, ओके, इस इक्वेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पे माइनस आएगा, देखो जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये इक्वेशन माइनस में होगी, ठीक है। तो इसको हम I2 को यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, I2 मेरा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, E2 R1 प्लस R3 माइनस E1 इंटू R3 अपॉन में R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 R1, ठीक है। नाउ दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में,
ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो ये बेसिकली माइनस में या प्लस में है। ठीक है, दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वी ए माइनस वी बी निकालना है। वी ए माइनस वी बी मेरा किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू करंट आई वन प्लस आई टू इंटू आर थ्री। ओके, इन दोनों करंट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, हमारा आएगा आंसर, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, ई वन इंटू आर टू माइनस ई टू इंटू आर वन अपॉन में आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री इंटू आर वन इंटू आर थ्री। ठीक है, सो इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे ई वन आर टू आर थ्री माइनस ई टू आर वन आर थ्री अपॉन में आर वन आर टू प्लस आर टू आर थ्री प्लस आर थ्री आर वन। ओके, डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय आर वन आर टू आर थ्री। ठीक है, दोनों को आर टू आर वन आर टू आर थ्री से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, ई वन अपॉन में आर वन माइनस ई टू अपॉन में आर थ्री आर टू अपॉन में वन बाय आर वन प्लस वन बाय आर टू प्लस वन बाय आर थ्री। ठीक है, ये आपका क्या गया, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। ठीक है, यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 का ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट है। इसमें भी आपको वी ए माइनस वी बी निकालना है। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही करना है जैसे हम लोगों ने पहला वाला किया है, ए पार्ट किया है। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट हम ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर। इसका जब हम इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ये क्या हो गया, मेरा R1 हो गया। ठीक है, ये किससे कनेक्टेड है, एक बैटरी से कनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे ये E1 बैटरी है और यहाँ पे E2 बैटरी। ठीक है, E1 से कनेक्टेड है। ठीक है, E1 बैटरी हो गया, ये R1 हो गया। ठीक है, R3 इन दोनों टर्मिनल से कनेक्टेड है कुछ इस तरीके से। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो जो E2 है वो कैसे कनेक्टेड है, कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है विद R2, इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, आपको A और B के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। ये आपका R3 है और ये आपका R1 है, ये आपका R2 है, ये आपका E2 है। ठीक है, वैसे ही करेंगे सेम, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, देखो क्या होगा बेसिकली इसके अंदर, लेट से यहाँ से करंट कितना जा रहा है, करंट यहाँ से I1 जा रहा है। ठीक है, यहाँ से करंट कितना जा रहा है, I2 जा रहा है। तो एट दिस पॉइंट जंक्शन कितना जाएगा, I1 प्लस I2 जाएगा। ठीक है, ये लूप कंसीडर करो, एक एंटी क्लॉकवाइज आप कोई भी लूप कंसीडर कर सकते हो। ये लूप 1 हो गया, लूप 2 हो गया। अगेन इक्वेशन बनाओ, I1 I2 में से एक बार एलिमिनेट करो, I1 I2 फाइंड करो। आपको अगेन VA माइनस CB ही फाइंड करना है, विच इज इक्वल टू I1 प्लस I2 इंटू R था। ठीक है, ये अभी हमने किया सेम वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 37 है, इन द सर्किट शोन इन फिगर आपको EMF गिवन दे रखे हैं 3 वोल्ट 2 वोल्ट एंड 1 वोल्ट। R1 R2 आपको दे रखा है 1 ओम। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट A एंड B एंड द करंट थ्रू ईच ब्रांचेस। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, E और B के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और दूसरा आपको क्या निकालना है, करंट निकालना है। ठीक है, यहाँ पे मैं बैटरी मेजर कर देता हूँ। E1 आपको दे रखा है 3 वोल्ट, ये आपको दे रखा है 2 वोल्ट और E3 आपको दे रखा है 1 वोल्ट। ओके, सो लेट्स से यहाँ से करंट कितना जा रहा है, यहाँ से करंट जा रहा है I। ठीक है, इस जंक्शन पे डिवाइड हो गया करंट, लेट से यहाँ पे कितना गया, करंट I1 आ गया और यहाँ पे करंट कितना आ जाएगा, I माइनस I1 आ जाएगा। ठीक है, तो A B ये लेट से ये हो गया C, ये हो गया D, ये हो गया E और ये हो गया F। ठीक है, यहाँ पे हम KVL अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग KVL इन लूप 1, लूप दैट इज A B C D E। ठीक है, इस तरीके से हम एक लूप अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट लूप हो गया और दूसरा लूप लेट से ये लूप हो गया सेकंड। ठीक है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज ले लिया, आप कोई भी ले सकते हो। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, देखो पोटेंशियल क्या कर रहा है, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, पोटेंशियल कर रहा है राइज कर रहा है माइनस से प्लस, तो ये कितना आएगा 3। ठीक है, आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो कितना आएगा माइनस I इंटू R1। ओके, नीचे आते हैं, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो कितना आएगा माइनस I1 इंटू R2। आगे आते हैं, लूप के डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या ड्रॉप कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा -2 विच इज इक्वल टू 0। ओके, सो ये कितनी आएगी वैल्यू, ये आएगी वैल्यू यहाँ पर माइनस I1 R1 मेरा क्योंकि यहाँ पे
यहाँ पे R1 R2 की वैल्यू कितनी है 1 है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा माइनस आई वन, और ये कितना हो जाएगा +1 विच इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं i प्लस आई वन इज इक्वल टू 1, इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया हमारा। सिमिलरली अप्लाइंग KVL इन सेकेंड लूप, अप्लाइंग KVL इन सेकेंड लूप कितना आएगा, यहाँ से देखो लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, पोटेंशियल अगर राइज करें तो ये कितना आएगा 1। आगे चलो, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कितना आएगा +I माइनस आई वन इंटू R3 दैट इज 1। आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, करंट की डायरेक्शन I1 सेम है, ठीक है। तो ये कितना आएगा -I1 इंटू R2। ओके, आगे चलते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, प्लस से माइनस जा रहा है, तो कितना होगा -2 विच इज इक्वल टू 0। R1 R3 R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पे, तो कितना आएगा ये I माइनस आई वन माइनस ऑफ I1 ओके, ये कितना आया -1 इज इक्वल टू 0। ओके, कितना आ गया यहाँ पे माइनस, इसको ऐसे लिख सकते हैं I माइनस ट्वाइस ऑफ I1 -1 इज इक्वल टू 0। ओके, ये मेरी क्या होगी सेकेंड इक्वेशन हो गई। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर देते हैं, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 अगर माइनस कर दें तो क्या आएगा बेसिकली I प्लस आई वन -1 इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। सेकेंड केस में आपको दे रखा है I माइनस ट्वाइस ऑफ I1 -1 इज इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। इन दोनों क्वेश्चन को अगर माइनस कर दें तो माइनस प्लस प्लस, तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 3 ऑफ I1 0 आ गया। ओके, यहाँ से I1 की वैल्यू कितनी निकलती है 0, I1 मेरा कितना होगा 0 होगा, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है, यहाँ पे I1 की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो यहाँ से मेरा I कितना निकलेगा, I निकलेगा इक्वेशन 1 से 1 एम्पियर। ओके, I मेरा 1 एम्पियर है, तो थर्ड ब्रांच से I माइनस आई वन कितना होगा, I माइनस आई वन कितना होगा, दैट इज 1 माइनस 0, तो कितना होगा 1 एम्पियर। ओके, सो तीनों ब्रांच में करंट पता चल गया, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 1 एम्पियर, और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है 0 एम्पियर। अब मुझे क्या निकालना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है यहाँ पर, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, VAB मेरा कितना होगा, दैट इज इक्वल टू E माइनस I1 इंटू R2, ये आपको दे रखा है, ठीक है। I1 मेरा कितना यहाँ पे 0 है, EMF कितना दे रखा है आपको 2 वोल्ट, ये मुझे 0 दे रखा है इंटू 1, तो VAB कितना आएगा यहाँ पे 2 वोल्ट, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 38 है, फाइंड द करंट थ्रू द 10 ओम रजिस्टर शोन इन फिगर। आपको इसमें करंट बताना है, करंट कितना पास करेगा, ठीक है। तो लेट्स से बैटरी से जो करंट जा रहा है वो आई जा रहा है, ठीक है। इस जंक्शन पर आकर पॉइंट करंट जो है डिवाइड हो गया, तो यहाँ से करंट लेट्स से यहाँ से I1 गया, यहाँ से करंट कितना जाएगा I माइनस आई वन जाएगा, ठीक है। बस अब इसको किससे सॉल्व करेंगे, किरचॉफ लॉ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक लूप बन जाएगा आपका, एक लूप बन जाएगा, ठीक है। तो KVL अप्लाई करते हैं लूप 1 लूप 2 में, सो अप्लाइंग KVL इन लूप 1 क्या आएगा बेसिकली, लूप इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं, माइनस से प्लस जा रहा है, पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो 4.5 वोल्ट ऊपर आया, पोटेंशियल अगर ड्रॉप करें यहाँ पे -3I ओके, -6I1 इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ पर देखो क्या आएगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू आएगी 3I प्लस 6I1 इज इक्वल टू 4.5, ये भी होगी फर्स्ट इक्वेशन। इस वैसे भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा I प्लस ट्वाइस ऑफ I1 इज इक्वल टू 1.5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नाउ अप्लाइंग KVL इन सेकंड लूप, अप्लाइंग KVL इन लूप 2 क्या आएगा बेसिकली, देखो लूप कुछ इस तरीके से अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो लूप यहाँ से जा रहा है, तो कितना होगा, ओके,
सो यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है तो कितना आएगा -10 i माइनस आई वन आएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो लूप की डायरेक्शन पोटेंशियल अगर ड्रॉप करें प्लस से माइनस ड्रॉप करें तो कितना का -3 आएगा। देन वापस आएगा लूप इस तरीके से, लूप और करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है तो कितना हो जाएगा +6i1 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, ये आएगा 10i माइनस आई वन माइनस 6i1 इज इक्वल टू 3। क्योंकि हो जाएगा ये माइनस होगा ये प्लस होगा भी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 3। ओके, ये किसके इक्वल आएगा, -10i माइनस 10i1 माइनस प्लस प्लस 6i1 इज इक्वल टू 3। सो ये किसके इक्वल आएगा, -10i प्लस 16i1 इज इक्वल टू 3। ये होगी मेरी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब सिंपल दो इक्वेशन है, एक को एलिमिनेट करना है तो सिंपल अलजेब्रा यूज करेंगे इसके अंदर हम लोग। तो वो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी मेरी 10 of i प्लस 20i1 15। थर्ड इक्वेशन -10i प्लस 16i1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, मेरी फोर्थ इक्वेशन। इन दोनों को ऐड कर दो, ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, कितना बनेगा 36i1 18। तो यहाँ से i1 आ जाएगा 18 अपॉन में 36 विच इज इक्वल टू हाफ, कितना होगा 0.5 एम्पियर। ओके, इसके बाद मुझे क्या निकालना है, i की वैल्यू निकालनी है। i1 की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो i प्लस 2i ऑफ i1 किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू 1.5 के इक्वल है। i1 हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना है i प्लस 2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1.5। तो कितना आएगा i प्लस 1.5। सो i मेरा कितना देगा 0.5 एम्पियर। तो दोनों करंट जा रहे हैं मेरे सेम आ रहे हैं, दोनों करंट सेम आ रहे हैं। मुझे क्या निकालना है, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसमें से करंट कितना पास करेगा। करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस है कितना एक्चुअल में, करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टर है कितना, i माइनस i1 है, ये कितना हो गया 0.5 माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0 एम्पियर। तो इसमें से करंट कितना पास करेगा, 0 एम्पियर पास करेगा। ठीक है, इसका सारा करंट यहीं से पास कर जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 39 है, फाइंड द करंट इन द 3 रजिस्टर शोन इन फिगर। आपको तीनों रजिस्टर में करंट निकालने, करंट कितना होगा। ठीक है, तो इसको लूप का नाम दे देते हैं, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये जी है और ये एच। ठीक है, सिर्फ लेबल किया। अब इसको भी हम केवीएल लूप से ही सॉल्व करेंगे, केवीएल और किरचॉफ वोल्टेज लॉ से हम सॉल्व करेंगे इसे। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं। ठीक है, लेट से करंट यहाँ से कितना पास हो रहा है, आई पास हो रहा है, तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, आई जाएगा। ठीक है, इस जंक्शन पर आके करंट डिवाइड हो गया, लेट से यहाँ से करंट i1 जा रहा है तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, i माइनस i1 जाएगा। ठीक है, नाउ आगे आओ, इसमें क्या होगा, इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट जा रहा है लेट से यहाँ से जा रहा है i2 और यहाँ से कितना जाएगा, i1 माइनस i2 जाएगा। ठीक है, यहाँ से करंट कितना जाएगा, i2 जाएगा, इस बैटरी से जो करंट निकलेगा वो भी क्या होगा, i2 होगा। ठीक है, अब क्या करना है, तीन लूप बनेंगे, तीन इक्वेशन, तीन अननोन है तो तीन इक्वेशन बनेंगे। ठीक है, जितने अननोन होते हैं उतनी इक्वेशन बनती है। यहाँ पे अननोन क्या है, बेसिकली i है, i1 है, i2 है। ठीक है, तो तीन इक्वेशंस बनेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो फर्स्ट लूप हम ये कंसीडर कर लेंगे, सेकंड लूप दिस वन एंड थर्ड लूप ये वाला कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, सो अप्लाइंग केवीएल इन फर्स्ट लूप नाउ, अप्लाइंग KVL in first loop। फर्स्ट लूप कौन सा है, लूप है A B G H A, ये लूप है हमारा। ठीक है, अप्लाई करते हैं। देखो लूप की डायरेक्शन कोई भी आप ले सकते हो, मैं ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले रहा हूँ यहाँ पे। तो लूप की डायरेक्शन में करंट वोल्टेज क्या हो रहा है, वोल्टेज राइज कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो क्या आएगा, बेसिकली पॉजिटिव आएगा, +2 वोल्ट। ओके, ऊपर चलते हैं, लूप की डायरेक्शन किस तरफ है, वोल्टेज क्या कर रहा है, ड्रॉप कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ जा रहा है तो ये -2 हो गया। ठीक है, नीचे आते हैं पीछे की तरफ, लूप की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन वो क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -i माइनस i1 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या इक्वेशन आएगी, यहाँ से इक्वेशन आएगी i माइनस i1 इज इक्वल टू 0। ये फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, नाउ केवीएल इन सेकंड लूप, अप्लाइंग KVL in second loop, that is B C F G B। ओके, लूप की डायरेक्शन ऐसे ही ले लेते हैं। ठीक है, लूप की डायरेक्शन में जो वोल्टेज है वो क्या हो रहा है, बेसिकली लूप की डायरेक्शन इस तरफ है, माइनस से प्लस पॉजिटिव होगा, वोल्टेज राइज हो रहा है तो +2। ऊपर चलते हैं, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बेसिकली +i माइनस i1 इंटू 1 ओके, आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन और जो वोल्टेज है बेसिकली क्या हो रहा है, ड्रॉप कर रहा है, तो क्या रहेगा, -2 वोल्ट। नीचे की तरफ आओ, लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा, -i1 माइनस i2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0। तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, यहाँ से इक्वेशन आएगी आपकी,
ये इक्वेशन आएगी यहाँ पर, इक्वेशन आएगी माइनस आई प्लस आई वन माइनस आई वन प्लस आई टू इज इक्वल टू 0। ओके, यहां से क्या आएगा बेसिकली आपका i1 से i1 कैंसिल, तो आपका i2 माइनस आई इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन आएगी आपकी। ओके, नाउ अप्लाइंग लूप इन थर्ड लूप, अप्लाइंग KVL इन थर्ड लूप है C D E F C, ये सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, अगेन इस डायरेक्शन में ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखो माइनस से प्लस क्या करेगा, राइज करेगा तो +2 होगा। ठीक है, ऊपर चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, करंट और लूप की डायरेक्शन अपोजिट है, तो क्या आएगा प्लस i1 माइनस i2 इंटू 1। अगेन आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन में वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है तो -2 वोल्ट, देन लूप के करंट की डायरेक्शन सेम है तो कितना आएगा प्लस i2 इंटू r, दैट इज 1 इक्वल टू 0। ये कैंसिल हो गया, तो आपका यहां से i1 आता है, i1 माइनस i2 प्लस i2 इज इक्वल टू 0, तो यहां से आपका i1 आता है 0, i1 0। अगर i1 0 है तो i कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर i 0 तो i2 कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन सॉल्व करना, i1 अगर 0 है, यहाँ से i1 0 आता है, i1 0 है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन i मेरा 0 है, एंड फ्रॉम सेकंड इक्वेशन अगर i मेरा 0 तो i2 इक्वल टू 0, तो तीनों करंट कितने मेरे 0। सो i1 एंड i2 सब क्या है, बेसिकली 0 है, सो करंट थ्रू ऑल रजिस्टर कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ r इन फिगर फॉर विच द करंट इन इट इज 0। ओके, आपको r की वैल्यू बतानी है जिसमें करंट कितना पास कर रहा है, 0 पास कर रहा है। इस सर्किट को कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, देखो इस तरीके से। ये वाला आपने सर्किट देखा हुआ है कहीं, इसे कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, अब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होती है, बेसिकली P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है, सो P बाई क्यू इज इक्वल टू R बाई एस। पहले चेक करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। P आपका ये है, Q आपका ये है, R आपका ये एंड S ये है। ठीक है, सो 10 बाई 10 इज इक्वल टू 5 बाई 5, 1 इज इक्वल टू 1, तो व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, अब जब व्हीटस्टोन ब्रिज की कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो सेंटर ब्रांच, जो ये सेंटर ब्रांच होती है, अगर मैं इसे B और D ले लूँ, इसका जो पोटेंशियल है वो क्या हो जाता है, बेसिकली 0 हो जाता है, बिकॉज करंट कितना है, 0 कर रहा है। ठीक है, इस वैल्यू की कोई भी वैल्यू हो, सब एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। द सर्किट इन दिस केस, यहां पे आंसर लिख देते हैं इसका, द सर्किट इन दिस केस इज balanced, hence any value of r, is acceptable, ठीक है, ये सर्किट बैलेंस्ड है तो कोई भी वैल्यू की कोई भी r की वैल्यू एक्सेप्टेबल है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 आपको दे रखा है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट बिटवीन द पॉइंट a एंड b, ईच रेजिस्टर हैज अ रेजिस्टेंस r। ये आपको दो सर्किट डायग्राम दे रखे हैं और आपको बताया कि इसका जो हर रेजिस्टेंस है, ईच रेजिस्टेंस है वो कितना है, r ओम आपको दे रखा है। ठीक है, इन दोनों सर्किट को हम बेसिकली, इन दोनों सर्किट को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक होता है हमारा मिरर सिमेट्री, एक होता है मिरर सिमेट्री, और बी के लिए हम यूज करेंगे, जो सेकंड सर्किट है वहां पे फोल्डिंग सिमेट्री यूज करेंगे, फोल्डिंग सिमेट्री। ये बेसिकली क्या, मिरर सिमेट्री में आपका करंट सेम रहता है, अगर करंट सेम रहता है किसी भी दो रेजिस्टेंस तीन रेजिस्टेंस के अंदर, तो बेसिकली वो करंट सर्किट रेजिस्टेंस किस में कनेक्ट होते हैं, सीरीज में कनेक्ट होते हैं।
क्योंकि आपको पता होना है। फोल्डिंग सिमेट्री में क्या होता है, हमारा वोल्टेज सेम रहता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। ओके, अगर वोल्टेज सेम रहता है तो बेसिकली हमारा सर्किट इसमें कनेक्ट होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। जो रेजिस्टेंस है वो किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड। ठीक है, अब फर्स्ट वाला देखो, अगर देखो यहाँ से अगर मैं फोल्डिंग सिमेट्री ड्रॉ करूँ इस तरीके, अगर मैं यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ करूँ इस तरीके से, यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस आ रही है, यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है तो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रही है। ठीक है, ये R/2 है तो ये भी कितना होगा, R/2 होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं करंट पास करूँ यहाँ से, करंट में अगर I है, I1 है, तो यहाँ से भी करंट कितना जाएगा, I1 ही जाएगा। ठीक है, मिरर में आपको I1 ही दिखेगा। अगर करंट यहाँ से I है तो यहाँ से भी करंट कितना आपको दिखेगा, I दिखेगा। और यहाँ से अगर करंट I2 है तो यहाँ से भी करंट कितना होगा, I2 ही होगा। ठीक है, जब सारे करंट इक्वल है तो ये बेसिकली ये जो सेंटर वाला रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, अनअफेक्टेड हो जाएगा, अनअफेक्टेड। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करूं, अगर मैं इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका इक्विवेलेंट। कुछ इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट बनेगा, ऐसे बना सकते हैं ना इसको। ठीक है, अब देखो ये वाला हमारा जो सर्किट है क्या बन गया, बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया, व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, आर हो गया, ये आर, ये आर, ये आर, इन दोनों का रेशो इक्वल है तो ये जो सेंटर वाला रेजिस्टेंस है क्या हो जाएगा, बेसिकली अनअफेक्टेड हो जाएगा। ठीक है, अगेन इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं, कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट बनेगा इसका। ठीक है, अब जो ऊपर वाली ब्रांच है उसमें सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। जो नीचे वाली ब्रांच है उसमें कितना रेजिस्टेंस है, 2R हो जाएगा। और ये किससे कनेक्टेड है, R से कनेक्टेड है। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस किसमें हो गए, पैरेलल में हो गए, तो कितना आएगा, 1/RB इज इक्वल टू 1/2R, 1/2R प्लस R। एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2R, 1 + 1 + 2 दैट इज 4/2R। ओके, आरपी आपको निकालना है, आरपी कितना होगा, 2R/4 विच इज इक्वल टू R/2। इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इस सर्किट का इक्विवेलेंट कितना आएगा, R/2 आएगा। ठीक है, अब देखो सेकंड वाला सर्किट। ठीक है, इसको हम फोल्डिंग सिमेट्री से करेंगे। ठीक है, तो हम पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब बेसिकली जो ऊपर वाली ब्रांच में जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, नीचे वाली ब्रांच में, तो इसको हम फोल्डिंग सिमेट्री बन जाए, यानी कि फोल्ड हो जाता है ये। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये सब आपको R रेजिस्टेंस दे रखे हैं। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होता है, देखो अगर मैं फोल्डिंग कर रहा हूँ, फोल्डिंग सिमेट्री देख रहा हूँ, अगर यहाँ का पोटेंशियल लेट से X है, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल अगर Y है तो यहाँ का पोटेंशियल भी कितना होगा, Y होगा। ठीक है, लेट सी सेंटर का पोटेंशियल कितना है, O है। ठीक है, इस वाले ब्रांच का पोटेंशियल कितना है, Z है, तो नीचे वाली ब्रांच का पोटेंशियल कितना होगा, Z होगा। ठीक है, और लेट से यहाँ का जो पोटेंशियल है वो कितना है, Y है, Y हो चुका है, तो यहाँ पे हम X डैश ले लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये वाली जो ब्रांच है XY और जो नीचे वाली ब्रांच है, दोनों में क्या पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो हम इसका ऐसे इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसका मैं इक्विवेलेंट ड्रॉ कर रहा हूँ पहले, यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर सकते हैं। देखो अगर मेरा पोटेंशियल अगर सेम है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, देखो दो रेजिस्टेंस का क्या होता है, पैरेलल। अगर मैं आरपी निकालूं, दो रेजिस्टेंस इक्वल है तो R × R/R + R, तो कितना हो जाता है, R/2 हो जाता है। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया, R/2 हो गया, X और Y का। ठीक है, आगे चलते हैं हम। ठीक है, अब देखो ये Y और O का जो पोटेंशियल है और जो Y और O का रेजिस्टेंस कितना है, पोटेंशियल क्या दोनों का सेम है, YO और यह YO का पोटेंशियल सेम है, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ पे हाफ हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। ये भी कितना हो गया, R/2 हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ये जो YZ है और ये जो YZ है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया, कुछ हाफ हो गया। ठीक है, ऐसे ही OZ वाला देखो, OZ और OZ दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा, ये R/2। ओके, नेक्स्ट आओ ZX प्राइम का और ZX प्राइम का रेजिस्टेंस कितना है, R/2, दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R/2। ठीक है, अब ये सर्किट इन वाले रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये R हो गया, ठीक है, और ये कितना हो गया, R हो गया। नाउ अब इस सर्किट को ध्यान से देखो,
अब यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, मिरर सिमेट्री यूज करेंगे, मिरर सिमेट्री, ठीक है। कुछ इस तरीके से अगर मैं मिरर ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर कुछ इस तरीके से अगर मैं मिरर ड्रॉ करूं तो यहाँ पे बेसिकली जितना करंट आ रहा है यहाँ पे भी उतना ही करंट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से करंट अगर आई पास हो रहा है तो यहाँ से भी करंट कितना होगा, आई पास होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो आपका जो रेजिस्टेंस है R/2 और ये R/2 ये इस पॉइंट से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है। अब हम इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मिरर सिमेट्री। ये कुछ इस तरीके से होगा, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिकली ये मेरा R/2 है, ठीक है। ये वाली ब्रांच कनेक्टेड नहीं है तो इसको हम कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा, R/2 कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से कनेक्टेड है R/2, और ये कितना है, ये भी कितना है R/2, और ये कितना है, ये R, और ये भी आपको R दे रखा है, ठीक है। अब इन दोनों का पहले पैरेलल कैलकुलेट कर लेते हैं। पैरेलल कितना आएगा, देखो ये R है, ये R है, तो कितना हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा बेसिकली 2R। ये आपको R/2 आपको दे रखा है, ये आपको R/2 दे रखा है, तो कितना हो गया, R हो गया, किसके पैरेलल में, R/2 के पैरेलल में, R/2, ठीक है। और ये किसके इसमें है, ये सीरीज में R/2 के है, ये आपको R/2 दे रखा है, और आपको ये कितना दे रखा है, ये आपको 2R दे रखा है, 2R, ठीक है। इस सर्किट को पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, ये वाला आएगा बेसिकली, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। ये कितना होगा, R इंटू R/2 अपॉन में R प्लस R/2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3R/2, सो R/2 ये बन जाएगा बेसिकली आपका R/3, ठीक है। ये आपका बन गया R/3, तो कुछ इस तरीके से ये आपका R/2 हो गया, ये आपका R/3 हो गया, ये आपका R/2 हो गया, और ये आपका 2R हो गया, ठीक है। अब ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, तीनों में सीरीज में कनेक्ट कर लो, तीनों सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या आएगा आंसर इसका, ओके। ये तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट आएगा 8R/6, और ये पैरेलल में कनेक्टेड है विद रिस्पेक्ट टू 2R, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्विवेलेंट कितना आएगा, ए हो गया, ये 4R/3 हो गया। अब इन दोनों का पैरेलल निकाल लेते हैं। पैरेलल क्या आएगा, बेसिकली 4R/3 इंटू 2R अपॉन में 4R/3 प्लस 2R। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा बेसिकली आपका 8R का स्क्वायर अपॉन में 3 अपॉन में 3 to the 6 10R/3, ठीक है। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा आंसर 8R/10 विच इज इक्वल टू 4R/5। ये आपका इसका इक्विवेलेंट आंसर है, 4R/5, ये आपका आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द करंट मेजर्ड बाय द एमीटर इन द सर्किट। आपको करंट निकालने सर्किट में कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। आपको आई फाइंड करना है, आई कितना फ्लो करेगा यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट हमें क्या निकालना पड़ेगा, रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। आई क्या होता है बेसिकली मेरा अपॉन में V अपॉन में R, ओके। B आपको गिवन दे रखा है 6 अपॉन में R, इक्विवेलेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। इसको बहुत सिंपल मेथड से करेंगे। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका इससे पहले क्वेश्चन था उसके हम लोगों ने मिरर और फोल्डिंग सिमेट्री के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम फोल्डिंग सिमेट्री अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फोल्डिंग सिमेट्री कैसे अप्लाई करेंगे, इसके अक्रॉस यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की, इसके अक्रॉस हमारा क्या है, फोल्डिंग सिमेट्री, ठीक है। अगर इसका पोटेंशियल x है तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, x होगा। इसका पोटेंशियल अगर y है तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, y होगा। इसका पोटेंशियल z है तो इसका पोटेंशियल भी z होगा। लेट्स से इसका पोटेंशियल r है तो इसका पोटेंशियल भी कितना होगा, r होगा, ठीक है। अब देखो ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब देखो इसका जो पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल x है, इसका पोटेंशियल y है, इस पोटेंशियल का y है। सो ये पूरी ब्रांच का xy पोटेंशियल है, इस पूरी ब्रांच का xy पोटेंशियल है। जब पोटेंशियल सेम होते हैं तो जो मेरे रेजिस्टेंस होते हैं वो किस में कनेक्ट होते हैं, पैरेलल में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लेते हैं। इसका इक्विवेलेंट कितना होगा, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, सो 10 इंटू 10 अपॉन में 10 प्लस 10 20, तो ये कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 5 आ गया, 5, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं। इसका y पोटेंशियल है, इसका y पोटेंशियल है, तो दोनों का जो पोटेंशियल सेम है तो करंट कितना फ्लो करेगा, 0। तो ये क्या हो जाएगा, अनअफेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। इसमें से करंट ही पास नहीं करेगा, ठीक है, अनअफेक्टिव हो जाएगा। ना आगे चलते हैं। इसका yz पोटेंशियल है, इसका yz पोटेंशियल है, दोनों का पोटेंशियल क्या है, yz, तो इसमें भी क्या लगेगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, गेन रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 5 ओम हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
नाउ देखो ये Z पोटेंशियल है, ये Z पोटेंशियल है, तो इसमें करंट कितना फ्लो करेगा, जीरो फ्लो करेगा, तो ये कितना हो जाएगा, अनअफेक्टिव हो जाएगा, अनअफेक्टिव, ठीक है। नाउ ZR और ZR दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 5 ओम। ये सर्किट आपका कुछ इस तरीके से अब कनेक्टेड है, इसका मैंने इक्विवेलेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपको I निकालना है, I मेरा किसके इक्वल होगा, V अपॉन में R, V कितना आपको दे रखा है 6 दे रखा है, R कितना दे रखा है, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, 5 5 5 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। आंसर कितना आएगा 3 2 अपॉन में 5, इट इज 0.4 एम्पियर, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 है, कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर ए, फाइंड करंट इन द सर्किट। ए वाला जो आपका डायग्राम है, इसके अंदर आपको करंट फाइंड करना है, बी इसी के अंदर आपको पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करना है अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस, एंड सी पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टेंस फाइंड करना है, एंड आंसर द पार्ट ए बी सी विद रेफरेंस टू फिगर बी। और आपको बी जो डायग्राम है इसका, उसमें भी यही चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखो बहुत सिंपल है, इसको हम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ से लेट से करंट मेरा कितना जा रहा है, आई से आई जा रहा है, ठीक है। आप कोई भी डायरेक्शन मान सकते हो, अगर करंट आपकी लेट से अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब कि आपने जो डायरेक्शन ली है उसके अकॉर्डिंग आपको अपोजिट डायरेक्शन लेनी है, ठीक है। अगर करंट आपका नेगेटिव आता है तो, अगर करंट आपका पॉजिटिव आता है तो आपकी डायरेक्शन करेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ से मैंने बड़ी बैटरी से करंट निकाला है, बड़े सेल से करंट निकाला है, करंट इज आई, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं, लूप आप कोई भी ले सकते हो, लूप मैं इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से लूप अप्लाई करना शुरू करते हैं। देखो लूप की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यानी कि पोटेंशियल माइनस से लेके प्लस पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो ये कितना आएगा 6 वोल्ट आएगा, प्लस 6 वोल्ट, ओके। नाउ आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन और जो करंट की डायरेक्शन है वो दो डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो ये कितना आएगा -5 आई आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है ना, तो पोटेंशियल राइज कर रहा है, तो कितना होगा यहाँ से, इट इज +12, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखो लूप की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा -10i इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये 12 6 18 हो गया, और ये कितना हो गया -15i विच इज इक्वल टू 0। सो i मेरा किसके इक्वल आएगा, 18 अपॉन में 15, इसके इक्वल होगा 5 6 5 6 3 5 3 6, तो कितना आ जाएगा 1.2 एम्पियर, ठीक है। तो करंट आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्शन आपने ठीक लिया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है क्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस। क्या होगा बेसिकली, सीरीज में तो करंट सेम पास करेगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इट इज 5i, 5 इंटू 1.2 एम्पियर कितना होगा 6 वोल्ट। सिमिलरली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर कितना होगा 10i which is equal to 10 into 1.2 which is equal to 12 वोल्ट, ठीक है। ये आपका आंसर होगा। सिमिलरली आपको इस सेकंड पार्ट के अंदर ये सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। अज्यूम कर लेते हैं इसके अंदर भी करंट की डायरेक्शन क्या है, दिस वन आई है, ठीक है, और लूप हम ले लेते हैं इस तरीके से। सो अप्लाइंग केवीएल किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ओके। यहीं से शुरू करते हैं। देखो करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो कितना आएगा -5i, ओके। आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या कर रहा है, राइज कर रहा है, तो ये कितना होगा +6। आगे चलते हैं, लूप की डायरेक्शन में करंट क्या कर रहा है, बेसिकली वोल्टेज राइज कर रहा है, माइनस से प्लस आ रहा है, तो वोल्टेज राइज कर रहा है, तो क्या होगा +12। आगे चलते हैं, करंट की डायरेक्शन और लूप की डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ पे कितना आएगा -10i विच इज इक्वल टू 0। अगेन इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आएगा 18 इज इक्वल टू 15i, और यहाँ से हम i निकाल लेते हैं। i मेरा किसके इक्वल आएगा 18 अपॉन में 15 विच इज इक्वल टू 1.2 एम्पियर, ठीक है, जो सेम आ रहा है यहाँ से। अगेन मुझे पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 5 ओम रजिस्टर कितना आएगा 5 इंटू आई, वी इक्वल टू आई आर होता है ना, आई आर आपको दे रखा है, ये कितना हो गया आई, ठीक है। कितना होगा 5 इंटू 1.2, ये आपका आ जाएगा 6 वोल्ट, ओके। सिमिलरली पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 10 ओम रजिस्टर कितना होगा 10i 10 इंटू 1.2 वोल्ट विच इज इक्वल टू 12 वोल्ट, ठीक है। तो आपके आंसर क्या है, सेम आ रहे हैं, ठीक है, सेम आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखो, आपको दे रखा 12 वायर्स ईच हैविंग इक्वल रेजिस्टेंस आर जॉइंड टू फॉर्म अ क्यूब। 12 वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस कितना है, आर है, ठीक है। इसको बना के इन सबको कनेक्ट करके क्या बनाया हम लोगों ने, क्यूब बनाया। फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस बिटवीन द डायगोनली अपोजिट पॉइंट ए एंड एफ। आपको ए और एफ के बीच में क्या निकालना है, बेसिकली आपको निकालना है इक्वल रेजिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट आपका एफ है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, हम पहले क्या करेंगे, करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ से, अगर यहाँ से करंट लेट से मेरा आई जा रहा है,
तो इस वाले जंक्शन पे करंट डिवाइड होगा, 12 इक्वल वायर्स हैं जिनका इक्वल रेजिस्टेंस है, तो करंट भी इक्वल ही डिवाइड होगा। तो यहाँ से करंट कितना जाएगा, यहाँ से करंट गया I/3, यहाँ से करंट गया I/3, और यहाँ से भी करंट कितना गया I/3। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ओके, नाउ अब आगे आओ, ये बी वाले पॉइंट पे आओ। बी वाला जंक्शन दो रेजिस्टेंस वायर से कनेक्टेड है, ठीक है, बीई और बीसी। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो करंट है वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ से करंट मेरा I/6 जाएगा, और यहाँ से करंट कितना जाएगा I/6 जाएगा, तभी टोटल मेरा I/3 होगा। ठीक है, चलो अब आगे आओ, एडी में करंट कितना फ्लो कर रहा है, I/3 फ्लो कर रहा है। ठीक है, नाउ आगे आओ यहाँ पे। अब ये जो करंट है H पर I/3 जो आ रहा है, ये भी अगेन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक ये वाला और एक ये वाला। यहाँ पे कितना जाएगा I/6 जाएगा, और यहाँ से भी कितना जाएगा I/6 जाएगा। ठीक है, अब ये वाला E वाला पॉइंट देखो, यहाँ से करंट कितना आ रहा है, यहाँ से करंट I/6 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से करंट कितना जा रहा है ऊपर, I/6 जा रहा है। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा I/3 आएगा। तो यहाँ से करंट कितना फ्लो करेगा, I/3 फ्लो करेगा। ओके, अब ये वाला पॉइंट देखो, ये वाला जंक्शन D वाला, यहाँ पे करंट कितना आ रहा है I/3 आ रहा है। तो यहाँ पे दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, एक जाएगा I/6 और एक जाएगा यहाँ पे I/6। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस F पर एक तो ये वाला करंट जा रहा है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं I/3। ठीक है, और इस वाला पॉइंट, ये वाला जो G वाला है, इस पे I/6 आ रहा है और ऊपर से I/6 आ रहा है। दोनों को ऐड करेंगे कितना जाएगा I/3 जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से भी I/6 जा रहा है और यहाँ से भी I/6 आ रहा है, तो दोनों यहाँ पे ऐड होंगे तो ये कितना आएगा नीचे की तरफ I/3 आएगा। तीनों को ऐड करेंगे तो करंट कितना निकलेगा, यहाँ से I निकलेगा। तो जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट जा रहा है। अब मुझे क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेसिकली हम ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे A B C F। ठीक है, बिकॉज मुझे A और F के बीच में ही निकालना है, तो हम ये वाला पाथ कंसीडर करेंगे सर। ठीक है, बाकी समय कोई मतलब नहीं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, टू कैलकुलेट potential difference between A and F, consider the path A B C F। यही वाला पाथ कंसीडर करेंगे मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना। तो ठीक है, सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बेसिकली I/3, V क्या होता है IR होता है। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस हमें हर एक वायर का लिखना है। ठीक है, तो इस वाली वायर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, करंट कितना I/3 इंटू आर कर देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस AB का निकल आएगा। सो ये हो जाएगा I/3 इंटू आर। ओके, आगे चलते हैं। इसका करंट कितना I/6, इस वायर का रेजिस्टेंस कितना R है, तो ये कितना हो जाएगा I/6 इंटू आर। नेक्स्ट आते हैं, ये वाला I/3 इंटू आर, ये क्या है, बेसिकली मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, इन सबको ऐड करते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद क्या मिलेगा, 6 अगर एलसीएम ले लें तो अगर 6 एलसीएम ले लें तो कितना होगा, ये 2 हो जाएगा 2IR, ये हो जाएगा IR, ये हो जाएगा 2IR विच इज इक्वल टू 5। सो V मेरा किसके इक्वल आता है, 5IR अपॉन में 6 इज इक्वल टू V। मुझे R इक्वलेंट निकालना है किसमें, A और F के बीच में। ठीक है, तो R इक्वलेंट कितना आएगा, दैट इज V अपॉन में I। यहाँ से V अपॉन में I कर दो तो कितना आ जाएगा आपका 5R अपॉन में 6। ये आपका आंसर है, 5R अपॉन में 6। क्वेश्चन नंबर 42 है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क शोन इन फिगर बिटवीन पॉइंट A एंड B। आपको 5 सर्किट डायग्राम्स दे रखे हैं, आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है A और B के अक्रॉस कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट वाला ट्राई करते हैं। देखो मुझे क्या निकालना है, A और B के अक्रॉस निकालना है। ठीक है, अब ये देखो, ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस दोनों किसमें, सीरीज में। तो सीरीज में क्या होगा, R प्लस R कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। वो किसके, इसके अक्रॉस पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, इसका इक्विवेलेंट जब फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, 2R इंटू आर अपॉन में 2R प्लस R विच इज इक्वल टू कितना आएगा, 2R अपॉन में 3। ठीक है, तो ये जो आपका रेजिस्टेंस है ये कितना बन गया, 2R अपॉन में 3 बन गया। ठीक है, ये रेजिस्टेंस और ये जो रेजिस्टेंस है किसमें, सीरीज में कनेक्टेड है। तो 2R/3 प्लस R कितना हो जाएगा, 5R अपॉन में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बेसिकली मेरा कितना आ गया, 5R अपॉन में 3 आ गया। ठीक है, जो ये 5R अपॉन में 3 है, इसके किसमें कनेक्टेड है, कुछ पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, 5R अपॉन में 3, तो इसको कनेक्ट कर लेते हैं। 5R अपॉन में 3 इंटू R अपॉन में 5R/3 प्लस R इक्विवेलेंट फाइंड करना है पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर, तो कितना हो जाएगा ये 5R अपॉन में 8। ये आपका आंसर है इसका। ओके, सेकंड वाला डायग्राम देखें आप, यहाँ पे आपको इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है
और ये वाला रेजिस्टेंस है, ये वाला, तीनों किसमें पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। तो पैरेलल में जब कनेक्टेड है तो कितना हो जाएगा, 1/r कितना हो जाएगा, दैट इज 3/r। तो पैरेलल में कितना इक्विवेलेंट आएगा, r/3 आएगा, इसका रेसिप्रोकल, ठीक है। इसका सीरीज में कनेक्टेड है, प्लस r हो जाएगा, तो आपका r इक्विवेलेंट कितना आएगा यहाँ पे, 4r/3 आएगा, ठीक है। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है, और ये जो पैरेलल का जो कनेक्शन है इसका सीरीज में कनेक्टेड है, बिकॉज वायर का है, ज्वाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, वायर में गैप है, ठीक है। तो आंसर इसका कितना आएगा, 4r/3 आएगा, ओके। अब ये वाला सर्किट डायग्राम देखते हैं। देखो ये जो बेसिकली सर्किट आपका बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है, ठीक है। ये भी आर है आपका, ये भी आर है, इसको सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, ये भी आर, ये भी आर। ये बेसिकली क्या बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि जो सेंटर वाला रेजिस्टेंस है इसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आप इसे मिरर सिमेट्री से भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली जो रेजिस्टेंस है क्या होता है, अनइफेक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इक्विवेलेंट इस तरीके से बनेगा, ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट 2r हो जाएगा, ठीक है। इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालते हैं, 2r इंटू 2r अपॉन में 2r, तो कितना हो जाएगा, 4r का स्क्वायर अपॉन में 4r, कैंसिल किया, कितना आएगा r। तो इसका r इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका r ए बी कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू r। ये आपका आंसर है, ओके। नेक्स्ट वाला सर्किट डायग्राम देखो, आपको a और b के बीच में इक्विवेलेंट फाइंड करना है। देखो ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इसके पैरेलल में है, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसके पैरेलल में है, ये वाला रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में, तो यानी कि चारों रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में है यहाँ पर, ठीक है। बिकॉज ये सारी वायर्स कनेक्टेड है। इस केस में ये वाली वायर कनेक्ट नहीं थी, ठीक है। इस केस में ये सारी की सारी वायर एक दूसरे से कनेक्ट है। तो इसको जब इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे, कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये r, ये r, r, ठीक है। जब इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, r इक्विवेलेंट दैट इज इक्वल टू 1/r, 1/r, 1/r एंड 1/r, ठीक है। तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा, इसका r इक्विवेलेंट आएगा दैट इज इक्वल टू 4 अपॉन में r। तो इसका r इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो दैट इज r अपॉन में 4, ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका कितना आता है, r इक्विवेलेंट r अपॉन में 4। लास्ट सर्किट डायग्राम करते हैं। ये बेसिकली आपका क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। इसको हम ऐसे बना सकते हैं अभी कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। सबके रेजिस्टेंस इक्वल है, दोनों का रेशियो इक्वल है, तो ये सेंटर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, अनइफेक्टिव हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा, ठीक है। ये आपका 2r हो जाएगा, ये आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। ये 2r, ये 2r, ठीक है, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है ना। इसका इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो कितना आएगा, rp 2r इंटू 2r अपॉन में 2r प्लस 2r, दैट इज 4r का स्क्वायर अपॉन में 4r, कैंसिल करेंगे, r अफेक्टिव यानी कि r इक्विवेलेंट कितना आएगा मेरा यहाँ पे, दैट इज r, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 45 है।